गर्भकालीन विषाक्तता में हमने अभी पढ़ा था प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घावधि विषाक्तता यानी कि क्रॉनिक जो है, क्रॉनिक टॉक्सेमिया जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉनिक टॉक्सेमिया क्या होता है? टॉक्सेमिया जो हमने ये देखा है कि इसमें ज्यादातर गर्भवती स्त्री का जो है बीपी बहुत हाई होता है। और क्रॉनिक टॉक्सेमिया उनको होता है जिन लेडीज को, जिन गर्भवती स्त्रियों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। बीपी जो होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। लेकिन प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में ये थोड़ा सा अधिक बढ़ता जाता है, और जब ये एक्लेम्सिया बहुत तीव्र हो जाता है देन इट्स इंक्रीजेस बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम क्रॉनिक की बात करें, दीर्घावधि की बात करें, तो चौथे महीने के बाद उसका बीपी जो होता है, जो कि अगर हम देखें कि 130/90 इसको हम थोड़ा नॉर्मल मान सकते हैं, लेकिन वो उससे भी अधिक हो जाता है। वो 160/100 तक पहुंच जाता है, और कई बार ब्लड प्रेशर जो है इससे भी अधिक बढ़ जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर जो है, रक्तदाब जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, देन हम कहते हैं कि उससे दीर्घकालीन विषाक्तता हो जाती है। इसका ज्यादातर हमने जो कहा है कि उन्हीं गर्भवती स्त्रियों पर असर पड़ता है जिनको पूर्व में ही उक्त रक्तचाप रहता है। और उक्त रक्तचाप जो होता है उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर से और भी डिसीजेस हो जाती है, जो हमने पहले डिस्कस किया। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ओडीमा हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात और देखें तो गुर्दे का रोग हो जाता है, यानी कि किडनीज की फंक्शनिंग पे बहुत इफेक्ट करता है। किडनीज जो होती है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना छोड़ देती है। तो ये उच्च रक्तचाप जो होता है क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण तो ये है कि उसको पहले से ये बीमारी है, या उसको कोई टेंशन है, कोई मानसिक टेंशन है, शारीरिक तरह से उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये उच्च रक्तचाप हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे व्रत जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार लंग्स में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में कोई विकार, फुफ्फुस में कोई विकार होता है, तब भी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ये बहुत अधिक लेडीज के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होता है। अब अगर हम बात करें कि इसका जो मेन सिम्टम है दीर्घावधि विषाक्तता का, तो दैट इज, पहला तो ये है कि उसका जो रक्तचाप है वो बहुत अधिक हो जाता है। उच्च रक्तचाप के बाद अगर हम उसको, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, जो कि हमने डिस्कस किया कि 160/100 से भी ज्यादा हो जाता है, तो इसका उपचार कैसे करेंगे? क्योंकि उसको क्या है, टेंशन की वजह से है। तो पहला चीज है कि उसको ऐसे माहौल में रखें कि उसको कोई भी टेंशन नहीं हो, वेरी लाइट एनवायरमेंट, कमरा हवादार हो, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर एयर। खाने पे हम ध्यान करें, जो पहले हमने देखे तो उपचार वही के वही है कि उसको ऐसी डाइट दें जिसमें सोडियम कम हो, नमक की मात्रा को घटाएं, तरल भोजन दे जिसमें कि आप ये कह सकते हैं उसको फ्रूट जूसेस, सूप्स, छाछ, इस तरह के भोजन दिए जाएं। और मूत्र का जो निष्कासन है उसको, और जो जल इंटेक है उस पर हमें ध्यान रखना है। मूत्र में कहीं यूरिया, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा तो नहीं जा रही, इसको देखना है। उसको प्रॉपर नींद देनी है, अगर नींद नहीं आ रही है तो हम उसको कुछ सेडेटिव भी दे सकते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट्स आर सेम, हमें उसका पूरा, गर्भवती स्त्री का पूरा ध्यान रखना है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हमें डॉक्टर को भी दिखाना है, हो सकता है कोई दवाई देनी पड़ जाए टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है वो है रीनल डिसीज, यानी कि गुर्दे की बीमारी। गुर्दे में प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि उसके मूत्र में इफेक्ट आता है। इससे गुर्दों का, किडनीज की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती, रक्त का छन्ना प्रॉपर नहीं होता, और मूत्र का निष्कासन जो है वो, उस पर इसका इफेक्ट आता है। गर्भकाल के दौरान व्रक के विकार को, व्रक जो होती है किडनीज का विकार को पिएलोनेफ्राइटिस कहते हैं। रोग की तीव्रता के अनुसार इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है तीव्र गुर्दे की बीमारी, दैट इज एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, और दूसरा है दीर्घावधि गुर्दे की बीमारी, दैट इज क्रॉनिक। ये अगर हम देखें जो गुर्दे की बीमारियां हैं, तो कई बार ये जो बीमारियां होती हैं, अगर हम देखें तीव्र गुर्दे की बीमारी जो है, ये उसको जन्म से ही शिशु को होती है, कई बच्चों को शुरू से ही होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो गर्भवती होती है, तो ये डिसीज जो है बहुत अधिक क्रॉनिक हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया डेवलप होता है जिसे कहते हैं इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, जो कि उसके, हम ये कह सकते हैं कि मूत्र द्वार और मूत्राशय में इन्फेक्शन करता है, और धीरे धीरे इन्फेक्शन उसका यूरेटर यानी गविनी में पहुंच जाता है, और कई बार व्रक में भी पहुंच जाता है, और उसको इन्फेक्शन हो जाता है, यानी पूरी तरह से यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है।
यह जीवाणु मूत्राशय व मूत्र मार्ग पर आक्रमण करता है। यह बीमारी गर्भावस्था के 5 माह के बाद होती है, जिससे रोगी को मूत्र त्यागने में बहुत दिक्कत आती है और मूत्र द्वार और जो योनि वाला हिस्सा है वहां पे उसको तीव्र जलन होती है, बहुत अधिक इचिंग एंड हम कह सकते हैं बहुत अधिक जलन होती है। मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। इन्फेक्शन जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो मूत्र त्यागने में दिक्कत आती है, मूत्र जो है वो बहुत कम आता है और कई बार इससे स्त्री को बहुत तेज ज्वर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड योर यूरिनरी इन्फेक्शन, जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि लेडीज में पाई जाती है और गर्भावस्था में ये कई बार प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसमें कि उसको मूत्र का प्रॉब्लम, मूत्र इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम अगर देखें तो इसके क्या साइन होते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन के क्या साइन होते हैं। इसका सबसे पहला जो साइन है वो है मूत्र मार्ग और जो योनि मार्ग है वहाँ पे बहुत अधिक जलन होती है, इचिंग होती है, मूत्र को त्यागने में उसको बहुत दिक्कत होती है, उसकी पीठ में बहुत भयानक दर्द होता है और इसके अलावा उसको कई बार वॉमिटिंग और ज्वर, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। मूत्र में पस के कोश, पस सेल्स आने लग जाते हैं और अगर हम उसको जांच कराएं, मूत्र को जांच कराएं तो उसमें पस सेल्स की जांच की जाती है। यूरिनरी इन्फेक्शन जो कॉमन भी होता है तो उसमें यूरिन टेस्ट किया जाता है, उसमें पस सेल्स जांच किए जाते हैं और ई कॉलाई बैक्टीरिया का उसमें हम जो होता है उसकी उपस्थिति देखी जाती है कि ये कितना इन्फेक्शन उसमें है। अब अगर हम बात करें कि इसका उपचार कैसे होगा, तो उपचार तो ट्रीटमेंट इज वन एंड द सेम थिंग। सबसे पहले उसको कंप्लीट बेड रेस्ट दें, क्योंकि बहुत वीकनेस आ रही है, बुखार आ रहा है, बुखार उतारने की कोशिश की जाए। देन हम ये कह सकते हैं कि उसका जो आहार है उस पर ध्यान रखें। आहार उसका बहुत लाइट होना चाहिए, तला वाला नहीं होना चाहिए, वातावरण सही होना चाहिए, उसको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, उसके जो इमोशंस है, संवेग है, उसको हम नॉर्मल रखें, उसको बिल्कुल टेंशन नहीं दें, बिकॉज ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो जाता है। अगर उसको, क्योंकि मूत्र कम निकल रहा है, तो उसको हम फ्लैनल या कंबल उड़ा करके जो पसीने से यूरिया का, जो पसीने के साथ यूरिया का उत्सर्जन होता है, तो पसीना ज्यादा लाए ताकि उससे यूरिया का उत्सर्जन हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसको तरल पेय पदार्थ देने चाहिए, छाछ है, क्योंकि उसका मूत्र विसर्जन बहुत कम हो गया है, तो उसको तरल पदार्थ दें, जूसेस दें, सूप्स दें, शिकंजवी है, छाछ है, लस्सी है, इस तरह के पदार्थ दें। और अगर वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रही तो शिरा द्वारा भी कई बार तरल पदार्थ देने पड़ते हैं। उसको गर्म रखना है, पसीने से यूरिया का निष्कासन रखना है और इसके अलावा बाद भी अगर वो सही नहीं होती तो डॉक्टर्स की राय पे उसको कई बार हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं, बिकॉज यूरिनरी इन्फेक्शन इज वेरी हार्मफुल। ये इन्फेक्शन कई बार गर्भपात का कारण भी बढ़ सकता है और कई बार गर्भवती स्त्री और बच्चे की मृत्यु का कारण भी बन सकता है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आज हमने ये जो देखा दैट इज गर्भकालीन विषाक्तता यानी टॉक्सेमियास ऑफ प्रेगनेंसी, और इसमें आपने मेन देखा जो टॉक्सेमिया है वो है ब्लड प्रेशर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल। इसीलिए जिनको ये प्रॉब्लम, वैसे तो जब भी डॉक्टर के पास जाती है वो लेडी जो गर्भवती स्त्री है उसका वजन भी लिया जाता है, उसका मूत्र की भी जांच होती है, मूत्र में कितना यूरिया प्रोटीन निष्कासन हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर देखा जाता है। लेकिन जिसको दीर्घावधि विषाक्तता यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसको घर पे ही समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, नापते रहना है, रेस्ट करना है, बहुत अधिक श्रम वाले कार्य नहीं करने, आहार जो है बहुत लाइट लेना है, बहुत गरिष्ठ तला बुला भोजन नहीं करना है। इसके अलावा उसको अपने मूत्र विसर्जन और इन सब पे कंट्रोल रखना है। बुखार नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी बुखार है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर के राय के अनुसार ही दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि दवाइयां लेना इस समय बहुत हार्मफुल होता है। तो कोई भी दवाई दर्द की हो, बुखार की हो, एनी एंटीबायोटिक्स, सब डॉक्टर की कंसल्ट में ही उसको लेनी चाहिए।